कॉन्सेप्ट है आज, ठीक है। हम यहाँ सर्च करेंगे, मैं देख रहा हूँ बड़े दिन से सौरभ जोशी, एक 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 पार्ट है यूट्यूब का दोस्तों, एक पार्ट है यूट्यूब का दैट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर फेमिलियर विद, which I like to call the gossip section of YouTube. And I'll show you guys, okay? ये हर चीज पे गॉसिप करते हैं, ठीक है। सौरभ जोशी वेडिंग एक्सपोज्ड, बस हमें ये लिखना है, हाँ। रोस्ट नहीं देखना है, हमें रोस्ट नहीं देखना है, ठीक है। रोस्ट हमें नहीं देखना, क्योंकि रोस्ट का क्या है ना, रोस्ट में क्या है, रोस्ट तो मैं कर देता हूँ, सौरभ भाई ऐसे नाच रहे हो जैसे लग रहा है कि 10 रुपए की चिप्स के लिए नाच रहे हो। अरे सौरभ भाई, एक काम करो सौरभ भाई, एक कैमरा ना अपने बाथरूम में भी लगा लो, हाँ। जब आप जाते हो बाथरूम ना, तो उसको भी रिकॉर्ड कर लिया करो, हाँ। तो रोस्ट रोस्ट देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रोस्ट का अपने को रोस्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। देखो रोस्ट इज अ मेल डोमिनेटेड फील्ड, ओके। रोस्ट इज अ मेल, बेकार रोस्ट पे व्यूज इसी पे आते हैं, ठीक है। रोस्ट इज अ मेल डोमिनेटेड फील्ड। टुडे वी वांट टू सी यू नो व्हाट द women have to say, okay? And I'll show you this woman, bro. This spill beans. Hey everyone. This is what I'm talking about, you know. But she just can't. She just, you know, it's like one thing cannot keep her happy, you know. First, she talked about Saurav Joshi, okay. Then she's talking about Smriti Mandana. Then she's talking about someone else's wedding. Then she's talking about someone embarrassing her boyfriend. This is a very dark section of YouTube, दोस्तों। तेरी सारी फीमेल ऑडियंस जो यहाँ नहीं आती वो यहीं जाती हैं। आयुष भाई ऐसा Hey कुछ है everyone. नहीं, you know, a lot of women watch me, actually they really enjoy watching me actually also, and I am actually one of the most prominent feminist voices in the country right now at this point. I am one of the most beloved creators by all females of all backgrounds. You know what they say about me online? They say this is a man written by a woman. This is what they say about me online. I read it myself. I read it. ये जय अंक इतना यंग कैसे हो गया? What do you mean? And stop calling me Ank, okay? Stop calling me Ank. You're ruining my brand image. See, my team is really trying to market me as this, like, you know, young, self-made, upcoming, handsome man that, you know, and we're gonna get launched very soon, okay? तो ये जो आप मेरे को अंक वंक बुला रहे हो ना, you are gonna hear from my lawyers. You're gonna hear from my lawyers, bro. I want to take 1 second out and just want to say, you know, that Saurabh Joshi and his wife look really good together, okay? I think they look really good together. They look really cute together. And I just want to take this moment to say a very, very congratulations, Saurabh bhai. You know, I know आपने मुझे शादी में नहीं बुलाया, but anniversary maybe. And पीयूष कैसा है पीयूष? हाँ, 11 में पढ़ाई मुश्किल है ना, हाँ। और साहिल तो क्या ही बोलूं, जब हम मिलेंगे दारू पीने के लिए नेक्स्ट टाइम तभी बात कर लेंगे, हाँ। और क्या, एनीवेज। Particular part, then why are you not doing it? Millions में आपके followers हैं, already you have experienced this कि आपके वाइफ के फेस रिवील के वक्त कितने immature वे से आपके फैन बेस ने बिहेव किया था। तो इन केस ऐसा कोई मोमेंट उसका कैप्चर हो गया है कैमरा पे जहाँ पे वो गिर गई है, और वो भी आप एक स्पेसिफिक हेल्दी व्लॉग डालने वाले हो, इतना बड़ा अपने लाइफ का मोमेंट इंटरनेट पे डालने वाले हो, तो अपनी होने वाली वाइफ का कोई भी ऐसा मोमेंट हटाने का पहले डिसीजन लेगा। इट इज अ स्मॉल जेस्चर, यू डू इट टू प्रोटेक्ट समवन। गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे, हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आता हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया है। स्पेसिफिकली जब आप इतने ज्यादा फेमस हो, अगर आप फेमस नहीं रहते, सिर्फ आपकी फैमिली एंड आपके जानने वाले काफी साल बाद ऐसे वेडिंग वीडियोस को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वैसे वीडियोस में ऐसे पार्ट्स को रखना समझ आता है, बिकॉज ये प्राइवेट रहने वाला, सिर्फ फैमिली के बीच में। बट इस पॉइंट पे यू नो दिस कि आपके व्लॉग्स वायरल जा रहे हैं, 8-10 मिलियन लोग तो ऐसे ही उसको देख रहे हैं, तो वाई आर यू पुटिंग सर्टन ह्यूमिलिएटिंग सीन्स जो अवॉइड किए जा सकते हैं। एंड कुछ लोगों को लगेगा कि सौरभ का कोई एडिटर है, बट रिसेंटली कुछ अभी संगीत फंक्शन हुआ था, तो वहां पे खुद सौरभ जोशी ने एंड में ये बोला था अपने व्लॉग में कि अभी वो रात को व्लॉग एडिट करने बैठेगा, विच मीन्स इस पॉइंट तक वही खुद के व्लॉग। You look like a lore accurate male spill bee viewer. What the fuck does that even mean, brother? Does that even mean anything? But you're calling me what are you calling me exactly? What exactly are you calling me here? Excuse me? Huh? What does this mean?
व्लॉग्स को एडिट करता है। पॉसिबिलिटी है कि शादी के फंक्शन में वो अरे कुछ बोलेगा या बस सुनने यार, रुक जा, पॉइंट पे तो आने दे। अब देखो यार, वो गिरने वाली बात पे मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आई थिंक जो पहली बार ऑनलाइन गिर रहा है ना, उसके लिए इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। फॉर मी आई सॉ इट एंड आई वाज लाइक क्या ही है, हम हर हफ्ते गिरते हैं। बट जो भी है, मतलब या आई थिंक मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि व्हाई इज नो वन आस्किंग दिस कि व्हाट इफ Avantika was okay with this? What if she saw the vlog and she was like, yeah, it's fine, I don't care. What if that happened? हाँ, पीयूष बोल रहा था 9th फेल वाले अंकल मेरी पढ़ाई के बारे में ना ही पूछे तो अच्छा है, इसीलिए मैं कुणाली, तुम बोल रहे हो कुणाली से बात क्यों नहीं करा, वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता। हाँ, इसीलिए मैं उसको कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। हाँ, तुम बोल रहे हो कुणाली से बात क्यों नहीं, कुणाली के लिए कोई मैसेज क्यों नहीं, बहुत गाली देता है मुझे। अब मैं क्या बोलूं, गाली देता है सीधा, और अब ये पीयूष भी करने लगा है, क्या ही बोलूं मैं अब। ना ब्रो, कोई गर्ल इतना भी ओके नहीं होगी अपने हस्बैंड को का इमेच्योर बिहेवियर से। यू नो व्हाट मैन, यू नो व्हाट, आई डोंट हैव अ हस्बैंड, सो आई कैन नॉट टेल यू, आई हैव नेवर हैड अ हस्बैंड, यू नो, सो मुझे नहीं पता। एनीवेज, clumsy moments होना, रॉ मोमेंट्स होना, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड। बट ये स्पेसिफिक मोमेंट अगर आप देखोगे तो अवंतिका की डांस करने की जब बारी आने वाली थी, तब अवंतिका जैसे ही गिर गई, उसका 2-3 सेकंड का क्लिप उन्होंने रखा एंड देन कट कर दिया उस पार्ट को, एंड देन अवंतिका को डांस करते हुए दिखाया। तो ये डेलिबरेटली रखा गया ऐसा लग रहा है। Because भाई मैं ये भी जानना चाहता हूँ, एक बात मुझे बताओ, हाँ, कि ये कौन से लोग हैं जो लाफिंग इमोजी, सौरभ जोशी की वाइफ गिर गई। Who are these people? With the fucking laughing emoji. सौरभ जोशी की वाइफ गिर गई। Who are these people? अब ये देखो, यहां भी किसी की बुरी नजर, सौरभ जोशी की वाइफ गिर गई। सौरभ जोशी वाइफ fall while dancing. Who are these people? यहां भी किसी की बुरी नजर, अबे तुम्हारी है बुरी नजर, लिटरली यू, दैट्स लिटरली यू। आदित्य मेरे भाई, थैंक यू 112.44 रुपए के लिए भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। सौरभ जोशी's wife fall while dancing. You correct me if I'm wrong, but सौरभ जोशी's wife fell while dancing होगा ना? हाँ, है ना? Fell while dancing होगा ना? हाँ, मैंने क्या बोला था? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ, अगर मैं रॉन्ग ही नहीं हूं तो तुमको यस कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, यू कैन लिटरली स्टे क्वाइट, ओके। आई लिटरली सेड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट यू हैव टू से समथिंग इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? Why does he look so breedable when clean shaved? I'm literally gay for him. Yeah, you could have kept that to yourself, मेरे भाई, you know, you could have like kept that to yourself. Like, but no judgment here, I guess. Thank you, bro. रिसेंटली सौरभ ने कुछ एक रिंग खरीदा था अवंतिका के लिए, एंड जनरली तू सौरभ होता तो कौन सा सॉन्ग बजाता तेरी शादी में? वाव, थैंक यू भाई, वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक मैं उसने वो वाला गाना बजाया था क्या, तेनू लेके मैं जाऊंगा, वो वाला पक्का, ओके, वो वाला तो पक्का है, ठीक है। हाँ, वो वाला तो पक्का है, ठीक है। आई थिंक वही और गया यार, यू नो, आई थिंक और तो कोई नहीं। आई थिंक दैट इज द ओनली सॉन्ग दैट आई थिंक माई टाइप जानू वाला। तुमको लगता क्या है मेरी शादी में मैं क्या करूंगा? मैं अपनी बीवी को बोलूंगा तू मार, कोने में ऐसे धक्का मार दूंगा उसको, मार, माइक पकड़ूंगा स्टेज पे जाके, या I ain't got no, I ain't like these guys, that's so many different, baby, why the fuck would I check the price with many patience, baby? तुम पागल हो गया थोड़े से, हैं? बिल्कुल ही पागल हो गया, हाँ? समझते क्या हो कि मैंने देखा भाई कि भाई यहाँ पे 100 लोग आए हैं, ओहो, दिस इज माई चांस, और सबको बोलूं और बस चढ़ गया वहां पे, हैं? पागल हो गया थोड़े से, हाँ? जब आप अपनी होने वाली वाइफ को ऐसा कुछ गिफ्ट देते हो तो आप उसको रोमांटिक बनाने का ट्राई करते हो। बट इस केस में हुआ क्या, सौरभ जोशी की फैमिली का जो न्यू घर बन रहा है, पूरा फैमिली उनका आगे जाके जहाँ पे रहने वाला है, उस घर में ये व्लॉग को शूट किया गया था, एंड उस घर का काम अभी भी चल रहा है। इट इज यार पता है, मैं फिल्म भी देखता हूँ ना, मेरे को बहुत ट्रिगरिंग लगता है यार, यू नो, एज अ मैन, मुझे बहुत ट्रिगरिंग लगता है देख के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भाई कि
एनी टाइम लाइक इफ आई एवर हैव अ गर्लफ्रेंड और समथिंग भाई, इफ आई हैव अ गर्लफ्रेंड, तो भाई उसकी दोस्त उसके कान ऐसे भरेगी। इसीलिए मुझे डर लगता है। इसको मैं देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे को यू नो जस्ट हाउस एंड उस घर में कहीं पे तो रिंग छुपा दिया था सौरभ ने। एंड टास्क यहाँ पे ये था अवंतिका का कि उसको वो गिफ्ट ढूंढना है। कंस्ट्रक्शन साइट में कितना धूल मिट्टी होता है ये सबको पता है, नेल्स वगैरह भी होते हैं जो लग सकते हैं। एंड अवंतिका रेडी होके आई थी एंड सौरभ सेड कि गिफ्ट तुम्हारे लिए छुपाया है, तुमको ढूंढना है। एंड वो ढूंढने लग गई। जो कंस्ट्रक्शन का सामान वगैरह था उसको लिफ्ट कर रही थी, ड्रावर्स को ओपन कर रही थी जिसमें ऑब्वियसली सॉ डस्ट वगैरह था। पूरे उसके हाथ में डस्ट था, जीन्स में वगैरह भी धूल लगी थी। एंड एक पॉइंट के बाद वो थक गई। ऑब्वियसली ये टायरिंग टास्क है। एनीवेज एंड में शी फाउंड द रिंग एंड जब तक वो रिंग बॉक्स खोलने की बारी आई, जो भी एक्साइटमेंट था गिफ्ट मिलने का वो एग्जॉशन में बदल गया। तो मे बी वो जो स्पेसिफिक मोमेंट था वो उसको एंजॉय नहीं कर पाई बिकॉज उसको गलत there's a maybe, there is a maybe, okay, there is a maybe, there is a maybe, okay। वे से एग्जीक्यूट किया गया था। अदरवाइज इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग कि आपके पार्टनर ने आपके लिए गिफ्ट लाया। प्लस ये सब के दौरान सौरव वाज कॉन्स्टेंटली व्लॉगिंग, तो अवंतिका ने एंड में डायरेक्टली उसको पूछ भी लिया कि ये रिंग जो है वो मेरे लिए है कि व्लॉग के लिए है। इट वॉज वेरी क्लियर कि यहाँ पे वो ये बोलना चाहती है कि कंटेंट बनाने के लिए ये किया गया था ना। आपके लिए लिए यार। ये कोई पॉइंट ब्लॉग के लिए सी इट यार, ये कोई पॉइंट थोड़ी है यार, मतलब ये कोई पॉइंट थोड़ी है। जस्ट बिकॉज उसने बोला कि मेरे लिए लिया है, ब्लॉग के लिए लिया है, दैट डज नॉट मीन कि ब्लॉग के लिए लिया है। आई मीन आई थिंक गर्ल्स डू दैट ऑल द टाइम, हाँ। आई थिंक इफ यू गिफ्ट अ गर्ल समथिंग तो फिर वो पहले तो आपको ये पूछेगी कि और कितनी लड़कियों को दिया ये, और फिर उसके बाद पूछेगी या तू बस ये इसलिए कर रहा है ना क्योंकि पिछले हफ्ते हमारी लड़ाई हुई थी। हाँ। तो मतलब आई थिंक इट्स जस्ट अ थिंग, आई थिंक व्हाई no, or maybe am I just a misogynist and a patriarch and like a अपनी is वाइफ this a safe space for misogynists? Isn't the whole country? See, this is why they say I'm a man written by a woman. मुझे तो लगता है सौरभ जोशी ने कंटेंट के लिए ही शादी की है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और तो और अवंतिका भी दुखी लग रही थी व्लॉग्स में। शी इज यार एक लड़की अपनी शादी पे दुखी तो होती है, right? Like बधाई and stuff. No? इससे अच्छा थगेश की शादी वाला वीडियो है, कोई मिल्किंग नहीं, कोई फेकनेस या They are literally comparing शादी किसकी ज्यादा अच्छी हुई। Two weddings they are comparing. Both of them they were not invited to. Both of them they were not invited to. कोई मिल्किंग नहीं, कोई फेकनेस या हिपोक्रेसी नहीं, एंड ऑल्सो डिसेंट शादी जैसी होती है लोगों की, और सिनेमैटिक भी थी। अच्छा, अब शादी सिनेमैटिक भी चाहिए इन्हें, हैं? अब इनको कलर कोऑर्डिनेटेड जो है, इनको चाहिए कलर ग्रेडेड हो रखे शादी, हैं? इनको सिनेमैटिक शादी चाहिए। अब इनको ओपेनहाइमर टाइप की शादी चाहिए भाई। हिपोक्रेसी नहीं, एंड ऑल्सो डिसेंट शादी जैसे होती है लोगों की, और सिनेमैटिक भी थी। सौरभ की तरह सिर्फ खाली कैमरा नहीं पकड़वा दिया भाई, सिनेमैटिक भी होता है कुछ सिनेमैटिक शादी करेंगे भाई हम तो सिनेमैटिक शादी करेंगे अब भाई, सच बता रहा हूँ। करके पहले फिल्म मेकिंग सीखो। He is literally a child in grown as body. Always found him cringe. And don't get me wrong, he has done good for his family, but as a person, never liked this guy. He Yo, he did not marry you. What? needs to grow up first. He is emotionally unavailable guy, to be honest. हाँ भाई, ये तो ऐसे लिख रहे हैं सौरभ जोशी के बारे में जैसे ये एक्स सिचुएशनशिप है उनकी। The fuck? He never helped her with her lehenga and all, and the way he shifted from her to Flower, even if she agreed to upload that. Bro, he only cares about views, nothing else. If he cared, why would he upload certain clips that shouldn't have been uploaded on the internet? पहले पीयूष को और कुणाली को भी इन्हीं व्लॉग्स की वजह से कितना ट्रोल किया गया था, और अभी भी उसकी वाइफ के साथ ऐसा हो रहा है। Oh my god, bro. I think ये सीन है भाई कि अगर तुम रोज अपने घर की वीडियो दिखाते हो ना लोगों को, तो फिर उनको लगता है कि वो तुम्हारे घर पे ही रहते हैं। ओ भाई, मैं एक और बात बता रहा हूँ तुमको। ऑल दीज चैनल्स दैट गॉसिप अबाउट ऑल द स्टफ, दे हैव द क्यूटेस्ट इंट्रोज, दे हैव द मोस्ट क्यूटेस्ट इंट्रोज, एंड देन एज सून एज द वीडियो स्टार्ट्स, इन ना कोई इंटरेस्ट था किसी का शादी में, ना कोई अच्छा था, ऐसा लग रहा था प्रैंक है, शादी तो थी ही नहीं, इससे अच्छी शादी तो हमारे मोहल्ले में होती है। एंड देन मियाओ लोडिंग।
In this video, we are going to talk about the controversy surrounding Saurav Joshi and his sister Harshita Joshi, and we will break down both sides of the story. And also, we will discuss Saurav's odd and unexpected behavior during his own wedding. So, जिन Okay. लोगों को नहीं पता, हर्षिता जोशी सौरव की सिस्टर है. एक्चुअली वो सौरव की कजन सिस्टर है, और हर्षिता का भी एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे वो ब्लॉग्स और ड्राइंग रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करती हैं. और सौरव की वेडिंग पे भी वो गई थी और वहाँ पे ही थी वो पूरे टाइम. और जैसे कि मैंने बताया, हर्षिता व्लॉग्स बनाती हैं, तो नेचुरली लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि वो वेडिंग के फंक्शन के डेली व्लॉग्स अपलोड करेंगी. बट वहां पहुंचने के बाद हर्षिता ने सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड किया और उसके बाद उन्होंने कोई और वीडियो अपलोड नहीं किया. कोई बात नहीं, वो उनका पर्सनल लाइफ है, वो उनकी प्राइवेट लाइफ है, तो ठीक है. वो नहीं चाहते कि कोई और डाले उनकी प्राइवेट लाइफ को, उनकी पर्सनल लाइफ को, तो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. हाँ, क्योंकि वो डाल रहे हैं ना, क्योंकि वो डाल रहे हैं. आई विश भैया और भाभी हमेशा खुश रहें, हमेशा साथ रहें. फिर भी जब सौरव ने अपने चैनल पे सारे वेडिंग फंक्शंस के वीडियो अपलोड कर दिए, उसके बाद हर्षिता ने एक वीडियो डाला जिसमें वो घर के अंदर वेडिंग फंक्शंस के टाइम जो डेकोरेशन हो रहा था वो सब अपने व्लॉग्स में दिखाती हैं, और वो वीडियो काफी वायरल हो गया. लेकिन नेक्स्ट डे ही हर्षिता ने वो वीडियो अपने चैनल से डिलीट कर दिया, और उसके नेक्स्ट डे हर्षिता ने एक और वीडियो अपलोड किया जिसमें वो बोलती है कि वो घर वापस आ चुकी है. और हर्षिता ने ये भी Copyright right belongs to the groom. Oi. We are in 2025, okay? The bride can also vlog. Huh? It's not like the copyright is with the groom, okay? The bride can also vlog, okay? Oh damn, man, you misogynist always pissing me off. बताया कि वहाँ पे उन्होंने ज्यादा शूट नहीं किया, और वहाँ पे शूट करने की Jay bhai, your perception about girls is so accurate anytime, brother. You need to go talk to some women, man. Because if you think my perception is right about women, I have to let you know I have only talked to 3 women in my entire life. Okay? So if you really look at me as someone that, knows shit, you really need to go outside, brother. You really fucking need to go outside, bhai. Like really need to do it. Like ASAP. Okay? ये देखो. इंडिया का नंबर 1 व्लॉगर सौरव जोशी की शादी हो गई है. इस बंदे ने बोला एवरीथिंग रॉन्ग विद सौरव जोशी ब्लॉग. ओके, ठीक है. इनकी शादी में एक जना भी ऐसा एक्ट नहीं कर रहा था कि इनके खुद के परिवार में ये ठीक है, चलो, लेट्स नॉट जज हिम. किसी की शादी है. सबके सब अपनी ही दुनिया में मस्त हैं. इवन दूल्हा इज नॉट गिविंग अ अबे मेरे को लग रहा है ना, अब ये 5 मिनट में बोलेंगे कि शाही पनीर का तो रंग ही नहीं खिला था. मैं देख के बता सकता हूँ शाही पनीर का रंग नहीं खिला था. क्यों बताता हूँ? हल्दी नहीं थी उसमें. देख के बता सकता हूँ, देख के भाई बता रहा हूँ भाई. 5 मिनट में बताएंगे, ये बोलेंगे. और वो कोई बताओ, वो कोई छोले थे, टमाटर की चटनी लग रही थी, हैं? कोई छोले थे, वो टमाटर की चटनी लग रही थी. इतनी लाल है, इतनी लाल. अबे भटूरे देखे थे तुम्हें? भटूरे इतने बड़े बड़े क्यों? चाहते हैं एक भटूरा खाए पेट भर जाए, पैसे बचा रहे हैं खाने में. अबाउट हिज ओन शादी. ये तो बड़ा अच्छा नाचा खुद की शादी में. अच्छा, इसी गाने पे तो नाचा वो, क्या बात है. और इसकी बीवी इससे थोड़ा कम अच्छा नाची और गिर गई. बट इधर इसको कोई मतलब नहीं है कि अब ये रोने लगा है, देखो. वो गिर गई. ही ओनली केयर फॉर गाइज जिंदाबाद. फिर वो इसको अपनी चोट दिखा रही है तो उसे इग्नोर करके ये अपना डेकोरेशन. यार पर एक और बात है, मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ. ओके, मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ. ओके, कि भाई आप लोग सौरव जोशी से ऐसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो एज इफ ही शाहरुख खान, लाइक वी ऑल हैव सीन दैट गाय. ओके, ही इज नॉट द मोस्ट, कैसे बताऊं, ही इज अ वेरी नाइस गाय, बट ही इज नॉट the most charming individual that we all know of, and at the same time I feel like it's his first time having a wife. Okay, and I mean, yeah, and also, like, I hope this is I think bad words. Okay, I think it's his first time vlogging with his wife. Okay, it's his first time vlogging. Okay, I'm sorry. Okay, it's his first time vlogging. I mean, oh my god. Sorry. Let's cut. Cut. I was saying, it's his first time vlogging with his wife. Okay, maybe he's not that used to or comfortable being affectionate to his wife. It's, मतलब भाई होता है भाई, लोगों को काफी लोग होते हैं जो अपनी सिग्निफिकेंट अदर के साथ पब्लिक में भी अफेक्शनेट नहीं हो पाते.
and imagine you have to, you know, do a video and like post it. Like I just think personally, I just think कि थोड़ा time लगेगा, he'll get more comfortable, he'll he'll get more comfortable, he'll get more affectionate, and it's just as, you know, it's just अभी तो बस शुरुआत है, you know, like they say अभी तो पार्टी शुरू हुई है, right huh? This is being ignorant. Right. You can't defend him, bro. I am not defending. I'm just like, what if? You know, what if? What if? दिखा रहा है गाइस को। और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया, गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे, हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया हो रखी है। दुल्हा ओनली केयर फॉर गाइज 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 गाइज, हर जगह कैमरा लेके गाइज मैं फेरे लेने वाला हूँ। गाइज हल्दी लग चुकी है, गाइज पैसा देखो मेरा, डेकोरेशन देखो। गाइज 5 फेरे हो चुके हैं, 2 बचे हैं, क्या मैं वो ले पाऊंगा? जानने के लिए देखते रहिए। अरे भाई I'm sure ऐसा नहीं किया उसने, I'm sure उसने ऐसा नहीं किया। I'm sure he didn't do that. No. तू तो अपने पैशन के चक्कर में भाड़ में गए तेरे गाइज। फोन रख दे और 2-3 फोटोग्राफर्स को बुला ले दिहाड़ी पे, या फिर तेरे ये जो 2 मजदूर हैं इनसे बनवा लेना वीडियो। हर जगह ही गाइज से काम नहीं चलेगा ब्रो, फक द गाइज, जस्ट फोकस ऑन Fuck the guys, what the fuck? अबे ये देखो, ये वीडियो मैंने देखी है, मेरे को कुछ समझ नहीं आया भाई ये देख के, ठीक है। हॉबीज बताओ ना आप, सौरभ जोशी की फील्डिंग सेट है, ठीक है, ओके। क्या है ये वीडियो? की हॉबीज क्या है? डांस करना है, गाना गाना है और बैडमिंटन खेलना है। तो अगर सिंस आप सीए हो तो आपकी मैथ्स अच्छी स्ट्रांग होगी। किसने बोल दिया आपसे सीए में मैथ्स सही होती है? ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। हॉबीज बताओ ना। सौरभ जोशी की फील्ड, व्हाट डज दिस इवन मीन? हाउ? अगर लड़की एजुकेटेड है, लोगों को ये तेज लग रहे हैं। जोशी जी गए काम से, क्या खतरनाक लड़की है रे बाबा। अबे क्या इसके दांत दिख गए क्या तेरे को, वैम्पायर वाले हैं? क्या खतरनाक लड़की है रे बाबा, मतलब यस, हार्ट इमोजी, हार्ट इमोजी, हार्ट इमोजी। अबे साले न्यूज मैन हरामजादे, यस क्या होता है ब्रो? सही बोल रही है। वैसे सब लड़की खतरनाक ही है। ले 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 एक से एक दिग्गज लोग आए हैं भाई। ये तो ऐसा है भाई, मतलब कवि सम्मेलन में गुलजार साहब खुद आए हैं, बताओ हैं? पक्का सौरभ जोशी फंस गया। हाउ? आई मीन हाउ? और ये देख इसको। अबे सैवेजियस, ओके ये देखते हैं, आई थिंक दिस इज गोना बी गुड। दिस इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट चैनल्स बाय द वे, सैवेजियस, यू नो। Someone literally said truth. Marrying Saurav Joshi is karma itself. Only one who feels this wedding is just भाई ये आगे चल के एलिमनी मांगने वाली है यार। ये कमेंट भी मैं बहुत देख रहा हूँ, पर यार तुमको नहीं लगता थोड़ा सा नेगेटिव है ये कितना ज्यादा? ये मतलब कि किसी की शादी हो रही है और तुम लोग बस सीधा एलिमनी मांगने वाली है आगे जाके, हैं? तुम्हें नहीं लगता मतलब ये थोड़ा मतलब अजीब है, हैं? नहीं लगता कि ऐसा बोलना किसी की शादी पे थोड़ा अजीब है? हाँ हैं? an arrangement between families instead of uniting two souls. His wedding is really awkward. Man, like Am I the only one that feels this wedding is just an arrangement between two families instead of uniting two souls? Oh, you should have been here. You know, the last 300 years, you should have been here. In the last 20 years, we made some progress, but before that, the last 300 years, you should have really been here, you know, and seen कि हो क्या रहा था यहाँ पे, हाँ? Like you should have like really seen it for yourself. If you think this is an arrangement between families, you need to, you know, come on. arrangement between families. You know, all these channels no one heard of, you might be their audience. You know, wait for her intro. Just wait for her intro, okay? See the comments, okay? Now wait for her intro.
instead of uniting two souls. His wedding is really awkward, man, like both of them are not interested, and it's just like the parents said, go beta, perform the wedding. Dude, don't be so naive for views and money. Trim the part where she fell down. You could have avoided the clip. He didn't even say a word even when she was talking about her falling, consoling to Choro. Marriage is scary. What if both the groom and bride doesn't show any interest at all? Yeah! Come on! Come on! That's what I like. And bride doesn't show any interest at all. Yeah! Yeah! तो अभी सौरभ जोशी ने अपने वेडिंग के सारे व्लॉग्स अपलोड कर दिया है एंड सबका यहाँ बस यही कहना है दैट ये शादी रियल शादी जैसा फील ही नहीं हो रहा है. ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ What is a real shadi? You want... What is a real shadi? You want to see जहाँ पे मतलब लड़के वाले कंप्लेन कर रहे हैं कि खाना आपने खाने में पैसे बचाए हैं आपने, हाँ? Is that what a real shadi is to you? What is a real shadi? बउआ कुड नेवर. यार मैंने एक जोक मारा था अभी वीसी में. ऐसी बात हो रही थी, किसी ऐसी कुछ बात हो रही थी कि ऐसा कुछ बोला था कि बउआ साला है किसी का. तो मैंने बोला भाई अगर बउआ जैसा साला हो तुम्हारा तो बिल्कुल भी चौंकना मत अगर शादी के बाद भी तुम्हारे जूते चोरी होते रह रहे हैं. एक कंटेंट है फॉर देयर डेली व्लॉग. आई मीन आपने कभी देखा है वरमाला के बाद ग्रूम को ही व्लॉग करते हुए? शादी के जितने भी फंक्शन है उसमें देखा है एक्चुअली लॉट ऑफ ब्लॉगर्स डू इट. काफी सारी वियर्ड चीजें देखने को मिला एंड हम सौरभ के इस वियर्ड मैरिज Let's see the weird things. Okay, let's see the weird things. के बारे में बात करेंगे. सो सौरभ जोशी एंड अवंतिका भट्ट जस्ट गॉट मैरिड. आई मीन शादी कुछ दिन पहले ही हो गया था एंड अभी उनका व्लॉग्स आया एंड हमने पहले भी इसके बारे में बात किया है कि कैसे सौरभ अवंतिका को कंटेंट की तरह यूज कर रहे थे इवन जब उनका फेस रिवील तक नहीं हुआ था एंड अपने वेडिंग को भी उन्होंने पूरा ही कंटेंट बना के रख दिया था. आई मीन वेडिंग Bro, the person is using his own fucking life as content. Everyone in his life is content. This person... के शॉपिंग से लेके वेडिंग का वेन्यू चूज करना सब कुछ उन्होंने व्लॉग में कैप्चर किया एंड उसको कंटेंट की तरह यूज किया. अभी लोगों को लगा कि एटलीस्ट वेडिंग के टाइम वेडिंग के फंक्शन के दौरान सौरभ खुद व्लॉग्स नहीं करेंगे. But that is not morally correct, bro. But यार at the same time, you know, तुम्हें नहीं लगता भाई कि जो भी लड़की मतलब अगर कोई लड़की सौरभ जोशी से शादी कर रही है तो उसको पता है what she's signing up for? Don't you think? Don't you think? He's vlogging since ages, so why aren't we normalizing this? I mean, it's not normal, but it's normal for him, right? It's normal for him, right? करेंगे. एक वेडिंग फिल्म में सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा एंड कुछ दिन के लिए वो डेली व्लॉग्स नहीं करेंगे. ही विल एक्चुअली एंजॉय हिज वेडिंग बट नो पीपल वर रॉन्ग. वेडिंग के हर फंक्शन में सौरभ ने खुद अपना व्लॉग बनाया. वो But she's not interested in acting in his vlogs. ओए, इंटरेस्ट होना हो अब तो करनी पड़ेगी. इंटरेस्ट होना हो अब तो करनी ही पड़ेगी. अब तो कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि यू नो भाई, ओए भाई, तेरे को लगता है ऑप्शन है कोई है? तुझे लगता है कोई ऑप्शन है अब? हाँ? I think he's unaware that she is looking for his attention. Oh, this is a good point. Are you a woman? This is a good point. Because you know nobody said this before. You know, he's earning 8-10 lakhs a month. It's literally his job. You think he's earning only 8-10 lakhs a month, huh? You think he's only earning 8-10 lakhs a month, huh? Really, you think so? Huh? किसी और से भी रिकॉर्ड करवा सकते थे. वो हर एक फंक्शन का एक वेडिंग फिल्म बना सकते थे लेकिन नहीं. उन्होंने हमेशा की तरह जैसा उनका नॉर्मल डेली व्लॉग्स होता है वैसे ही उन्होंने अपने वेडिंग के हर रिचुअल में खुद ही सारे व्लॉग्स कैप्चर किया. उनके इतने सारे भाई हैं वो भी कैप्चर कर सकते थे लेकिन उन्हें अपने Actually, this is Saurav Joshi Vlogs. उनके भाई के अलग अलग चैनल्स हैं. If you don't know, Sahil Joshi Vlogs and Piyush Joshi Gaming. And as far as I'm concerned, this had nothing to do with gaming, okay? And Sahil Joshi Vlogs क्यों डालेगा आप इसके शादी की vlog? You know, because it's not his wedding. वो अपनी शादी जब करेगा तब वो अपनी vlog डालेगा ना, हाँ? Right? So yeah, कोई और भाई क्यों करेगा? नहीं पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना था. एंड यहाँ लोगों को सबसे ज्यादा वियर्ड लगा सौरभ एंड उनकी वाइफ अवंतिका का केमिस्ट्री. मतलब उनके बीच अजीब सा एक बॉन्ड क्या? उनका क्या अजीब लगा? पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना था. एंड यहाँ लोगों को सबसे ज्यादा वियर्ड लगा सौरभ एंड उनकी वाइफ अवंतिका का केमिस्ट्री. मतलब उनके बीच Okay, my bad.
बीच अजीब सा एक बॉन्ड देखने को मिला। अवंतिका को मोस्ट ऑफ द टाइम फेक स्माइल देते हुए देखा गया एंड शी वाज आल्सो लुकिंग अनकंफर्टेबल यार एट इन चैनलों की एक बात बता रहा हूँ तुमको, ठीक है, ये चैनल जो है ना, ये फेक चीजें जो है बहुत दूर से देख लेते हैं, ठीक है। तो जब फेक स्माइल होता है इनको दिख जाता है, ठीक है, जब कोई फेक नाइस होता है इनको दिख जाता है, ठीक है। कोई भी फेक चीज इनकी आंखों से छुप नहीं सकती, ठीक है। तो मैं तुम लोग को इन चैनल्स की एक बात बता देता हूँ कि इवन दो ये अपना चेहरा कभी नहीं दिखाते, इनकी नजरों से फेक चीजें कोई छुप नहीं सकती, ठीक है। तो अगर तुम अपने घर पे भी कभी कोने में फेक हो रहे हो ना, तो भाई बस भगवान को थैंक यू बोलो कि तुम फेमस नहीं हो, नहीं तो ये तुम्हारी फेकनेस ना दुनिया के सामने निकाल के रख देते, ठीक है। तो अगर तुम में से कोई भी फेक आदमी है ना, भगवान का भाई लाख लाख शुक्रिया करो कि तुम्हें फेमस नहीं बनाया भगवान ने, हैं। नहीं तो ये जो तुम्हारा हाल करते हैं ना, हैं, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते तुम इनकी तरह। इज दिस पंचिंग डाउन? आई होप नॉट। बट यहाँ वियर्ड ये था कि ना सिर्फ उनके गिरने को उन्होंने रिकॉर्ड किया बट अपने वेडिंग ब्लॉग में 3-4 सेकंड का ये गिरने का क्लिप उन्होंने ऐड कर दिया, जबकि ये बहुत ही रिलेवेंट था, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। आई मीन इवन दो इट इज नॉट अ बिग डील बट शी इज द ब्राइड, इतने सारे कैमरा है चारों तरफ, लोग देख रहे हैं उनको, तो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। बट सौरभ ने इस पार्ट को ट्रिम करने की बजाय इसको ब्लॉग में ही दिखा दिया। मतलब ही डेस्परेटली वांटेड पीपल टू सी दैट हिज वाइफ फेल व्हाइल डांसिंग एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, ही जस्ट लेट मिलियंस ऑफ पीपल लाफ ऑन हिज वाइफ। वेडिंग वेन्यू में वो गिर गई थी एंड दैट वाज टोटली फाइन क्योंकि वहां सिर्फ But why are millions of people laughing at a woman falling, man? Don't you want to question that? हाँ उनका फैमिली भाई पीयूष को देखो यार, भाई सही में पीयूष नॉनशलेंट, इज लाइक ये तो ऐसे बैठा है भाई कि मतलब ही इज जस्ट पिस्ड ऑफ, ही इज मैड। इसको यहाँ आना भी नहीं था। आज फोर्टनाइट बैटल पास का लास्ट डे था और इसके 4 लेवल बाकी थे, इसको आना ही नहीं था यहाँ। हाथ में चोट लग गई एंड सौरभ का रिएक्शन वाज सो वियर्ड, ही लिटरली इग्नोर्ड हर। उन्होंने टॉपिक ही चेंज कर दिया और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया, गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे, हाय बड़ी मेरे को समझ नहीं आता, हंसूं या रोऊं? गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया होती है। and I don't even know what to say. Like, man, she is your wife. Show some care for her. And I don't really know what was the reason to embarrass her in front of the whole world. Already इतने सारे लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। Firstly, उनको उनके looks के लिए ट्रोल किया गया, which is obviously not fine किसी को उनके looks के लिए ट्रोल करना। And then उनके high school classmate ने claim किया that she used to be a bully and she used to bully people based on their looks. And यहाँ भी अवंतिका को बहुत ज्यादा ट्रोल फेस करना पड़ा। तो इतनी सारी चीजें ऑलरेडी उनके साथ हो रही है, राइट? तो सौरभ का यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था कि उनके वाइफ की इमेज को व्हाइट वॉश किया जाए या उनके फ्लॉज को हाइड किया जाए। बट इंस्टेड ऑफ दैट all of them are talking as if Saurabh Joshi is her husband, you know. All of them are talking like, you know, they got married to Saurabh Joshi. he is letting people to talk about her, he is letting people to laugh on her। तो ये मुझे बहुत ज्यादा वियर्ड लगा। ऑल्सो यहाँ पे एक और क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो था ये क्लिप जहाँ पे सौरभ एंड अवंतिका अपने हल्दी के फंक्शन के लिए आ रहे थे एंड वो ना सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे एंड यहाँ पे अवंतिका जिन्होंने खुद इतना हैवी लहंगा पहना हुआ था वो सौरभ को लीड कर रही थी। मतलब वो यार सब्सक्राइबर किसके ज्यादा है? सब्सक्राइबर किसके ज्यादा है? ये लिखता है चैट में अर्पित के, यो फक ऑफ फ्रॉम एरिया, गो अवे है, मेरी बात नहीं कर रहा मैं। पहले चल रही थी एंड उन्होंने सौरभ का हाथ पकड़ा हुआ था, जबकि यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हस्बैंड है वो वाइफ को लीड करे, उनको ऑलरेडी हैवी लहंगा पहन के चलने में प्रॉब्लम होगा तो वो लहंगा पकड़ के या किसी भी तरह अपने वाइफ को हेल्प करेंगे। बट यहाँ पे कुछ और ही सीन देखने को मिला एंड ये सेम चीज इवन शादी के वक्त भी देखने को मिला। एक और चीज जो लोग यहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं वो है सौरभ का लेस इंटरेस्ट इन हिज वेडिंग। मतलब वेडिंग के रिचुअल में या अपने वेडिंग को एंजॉय करने में वो इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं लग रहे थे। इवन वाइल रिचुअल्स वो कैमरा की तरफ ही देख रहे थे एंड एज आई सेड अर्लियर, वेडिंग के हर फंक्शन में वो खुद ही व्लॉग कर रहे थे। लाइक अपने मेहंदी में भी उन्होंने खुद ही व्लॉग किया, जब उनकी वाइफ को मेहंदी लग रही थी, व्हेन दे वर ईटिंग ही वाज कैप्चरिंग एवरीथिंग एंड एट टाइम्स ऐसा लग रहा था दैट सौरभ की वाइफ अभी तक कैमरा से यूज्ड टू नहीं हुई। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये देखो इसने हाथ रख दिया। तुम क्या जबरदस्ती की बातें कर रहे हो, कह रहे हो प्यार नहीं करता, इंटरेस्टेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। Literally, you saw that was smooth, man. Were Look at eating, that. he was capturing everything and at times ऐसा लग रहा था ये that देखो। सौरभ की वाइफ अभी तक कैमरा से यूज्ड टू नहीं हुई है। Yeah, man, that's what I'm talking about, man. क्या बोलते रहते हो भाई तुम भी? कभी कभी ना अचानक से उनके फेस पे कैमरा आ जाता था एंड शी यूज्ड टू गेट ऑकवर्ड कि उन्हें पता ही नहीं कि क्या रिएक्शन देना है एंड इसके लिए आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली एक तो इट वाज हर डे, शी डिजर्व्स ऑल द प्राइवेसी। आल्सो आपकी शादी में अगर आपके हस्बैंड रिचुअल से ज्यादा व्लॉग करने में बिजी हो तो यू विल फील वियर्ड एंड नॉट हैप्पी अबाउट इट। इवन But don't you think they expected it, यार? You're talking as if यार इसने कोई लड़की को ऐसे ही मतलब बताए बिना शादी कर ली कि वो करता क्या है, क्या होता है, क्या चलता है, और बस सीधा मतलब यार कम ऑन मैन, मतलब
अवंतिका का जब फेस रिवील वाला व्लॉग आया था ना, उसमें भी अगर आप देखोगे तो अवंतिका वो शॉक्ड जब सौरभ ने बोला था कि वो अपने वेडिंग डे में भी व्लॉग कैप्चर करेंगे, एंड अचानक से अगर आप उनके सामने ऐसे कैमरा रख दोगे तो उनको ये वियर्ड लगेगा, एंड चलो बाकी फंक्शन का फिर भी एक्सेप्टेबल तू अपनी शादी में लाइव जाएगा? हाँ हाँ, नहीं नहीं, नॉट रियली, नॉट रियली। एक्चुअली मेरी बहुत प्राइवेट शादी होगी, there's gonna be like of course all of my members are gonna be invited, yeah, but there's gonna be no cameras, no live stream, and yeah, and as like things are looking, probably no wife either. So it's not a wedding, मैं बस तुम्हें दारू पीने बुला रहा हूँ. It's Saturday को है. Bring a bottle. है, बट इवन शादी में वरमाला से पहले, वरमाला के बाद, विदाई के टाइम, लिटरली एवरी सिंगल टाइम ही वाज व्लॉगिंग। तो अगर एक दिन के लिए कैमरा को साइड में रख के वो अपने वेडिंग को एंजॉय करते तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो जाता उनका। तो ऐसा लग रहा था ही वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट द व्लॉग, एंड आई थिंक इसीलिए ना लोग यहाँ कोई इमोशन फील नहीं कर पा रहे थे। अगर आप खुद ही अपने शादी में टोटली इन्वॉल्व नहीं हो, अगर आपको अपने शादी से ज्यादा अपने वाइफ से ज्यादा व्लॉग्स में इंटरेस्ट है, इफ यू डोंट हैव जेन्युइन कनेक्शन विद योर वाइफ, तो लोग भी इस चीज को फील नहीं कर पाएंगे। एंड इसीलिए बहुत लोग यहाँ कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको बिल्कुल भी शादी जैसा फील नहीं आ रहा है। इवन मल्हान फैमिली हर चीज को कंटेंट की तरह यूज करते हैं, बट स्टिल उन्होंने अपनी शादी में कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। निश्चय एंड रुचिका Because they are not vloggers. They are not daily vloggers. में ना ही डिम्पल मल्हान ने और ना ही प्रेरणा मल्हान ने कोई भी क्योंकि उनकी शादी नहीं थी. व्लॉग शूट किया, बिकॉज ऑब्वियसली ये उनके घर का शादी था, एंड दे रियली वांटेड टू एंजॉय इट, एंड दिस इज हाउ इट शुड बी। आप शादी से पहले करो, शादी के बाद करो, बट शादी एक ऐसा फंक्शन है। Wait, Trigu married? Are you living under a rock, man? Where do you live? तुम्हें पता नहीं था? जहाँ यू नीड टू बी मेंटली प्रेजेंट। सो आई थिंक इसीलिए लोग यहाँ उनकी शादी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बिकॉज सौरभ ने खुद ही इस चीज को एक कंटेंट बना के रख दिया, एंड देन वो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे लोग उनकी और उनके वाइफ का मजाक उड़ा रहे हैं। ऑल्सो पीपल आर नॉट हैप्पी विद अवंतिका's वेडिंग लुक्स, स्पेशली हल्दी एंड मेहंदी जैसे फंक्शन में उन्होंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था ना। This is what we're doing now? खुद ही इस चीज को एक कंटेंट बना के रख दिया, एंड देन वो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे लोग उनकी और उनके वाइफ का मजाक उड़ा रहे हैं। ऑल्सो पीपल आर नॉट हैप्पी विद अवंतिका's वेडिंग लुक्स, स्पेशली You know, ये वीडियो जिस टोन में थी ना, मुझे पता था इवेंचुअली आ रहा है कि दुल्हन के मेकअप को देखा था, ऐसा लग रहा था कि लाइक बर्थडे पार्टी में आई है. ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो दुल्हन है. I knew it was coming, you know, I knew it was coming. Where this video started, I knew this was coming. I knew this was coming. हल्दी एंड मेहंदी जैसे फंक्शन में उन्होंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था, ना उन्होंने मेकअप किया था, ना उन्होंने हेयर स्टाइलिंग एंड ऑल किया था, एंड इस चीज को लोग बहुत ज्यादा पॉइंट आउट कर Giving tough competition to Saurav Joshi's hairstyle. Why would she not get her hair done on her big day? It's not like she can't afford it or anything. No makeup for a bride, that too a YouTuber's wife. I know that some people don't care much about their appearance, but even they put efforts on their big day. By the way, it's gonna be there, not there. कर रहे थे, दैट इतना पैसा होने के बाद भी उन्होंने अपने लुक्स पे ज्यादा खर्चा नहीं किया। बट आई फील कि दिस इज टोटली अप टू देम, स्पेशली अगर हम अवंतिका की बात करें तो इट्स हर पर्सनल चॉइस दैट हाउ शी वांट्स टू लुक इन हर वेडिंग फंक्शंस। इट्स Oh, हर thank God, that's nice. वेडिंग, एंड अगर उन्हें मेकअप करना पसंद नहीं है, अगर वो मेकअप नहीं करना चाहती, तो इट्स टोटली अप टू हर। एंड आई एक्चुअली रिमेंबर अवंतिका ने पहले एक व्लॉग में मेंशन किया था कि वो मेकअप करना पसंद नहीं करती, तो मे बी इसलिए उन्होंने मेकअप एंड स्टाइलिंग ये सब नहीं किया था। सो आई डोंट थिंक वी शुड जज देम फॉर दैट। बाकी आपका इस Oh, पूरे okay, nice. That is nice. You know, that is nice. But यार मेरे को लगता है यार the people are like just too rude, man. मुझे लगता है यार honestly I want some serious talk now क्योंकि इसकी highlight बन रही है, so I need to like you know also wrap it up real quick. So I need to tell you something serious, okay? What I think is कि भाई I think we are being like people are too judgmental दोस्तों. मुझे लगता है भाई कि you know they are vloggers, okay? First of all आप अगर complain कर रहे हो कि मतलब कि उन लोगों ने you know व्लॉग क्यों डाला, इट्स बिकॉज इनका काम है वो, ओके? दे व्लॉग अबाउट एवरीथिंग, ओके? दे व्लॉग अबाउट एवरीथिंग एंड दे व्लॉग अबाउट एवरीथिंग दैट हैपेंस इन देयर लाइफ, एंड इट्स नॉट लाइक दे कांट नॉट व्लॉग यू नो their most important day that most people are going to be interested in. And a lot of people are saying कि अवंतिका को कैसा लगा. I think she knew bro what she was signing up for, you know, and I think they were all aware of the things and the terms and the things that are going to be going on. So I don't think कि that's a thing that you should comment on. और उसके बाद मुझे अब इसके बाद एक और चीज़ ये लगती है भाई कि लोग भाई बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल नज़रों से देखते हैं, ओके? लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल नज़रों से देखते हैं
एंड लोग बहुत ज़्यादा ही कमेंट करते हैं क्योंकि उनके कमेंट्स के कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, ठीक है। तो भाई मेरे को लगता है भाई कि इतना ज़्यादा भी लोगों को नहीं कहना चाहिए, ओके, क्योंकि भाई वी डोंट नो देम पर्सनली यार, हम सिर्फ वही देखते हैं जो वो डालते हैं। शादी का दिन 24 घंटे का था, व्लॉग अगर 20 मिनट की है तो तुम्हें पता है भाई कितनी सारी चीजें नहीं होगी। तो बस मुझे लगता है भाई, मुझे बस लगता है कि ये ऑनलाइन जो है ना, लोग दे थ्राइव ऑफ जजिंग पीपल, दे थ्राइव ऑफ जजिंग पीपल, एंड दे डू नॉट केयर अबाउट being sensitive. They do not care about, you know, showing any empathy and any, or even treating them like humans, honestly, you know, honestly मुझे लगता है भाई कि even though they are real people and they just vlog, लोग उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे they are not even real people, and I think that is problematic, that's parasocial. लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं जैसे उनको बुलाया गया था, and that's just something that I think that's just my takeaway from this. Yeah, that's it. Cut. ले हाईलाइट बन गई भाई, ले हाईलाइट बन गई, हाईलाइट बन गई भाई, हाईलाइट बन गई।